फर्श वालों के ऐब पोशीदा, अर्श को कुछ खबर नहीं है क्या, तल्ख रस्तों ने बारहा पूछा, तल्ख रस्तों ने बारहा पूछा, क्यों तेरा हम सफर नहीं है क्या, क्यों तेरा हम सफर नहीं है क्या, चैन से ये बशर इन अ वे ना है क्या, ये आपके उन थॉट्स को चैनल करता है ये गाना। आप किसी के साथ ही कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो। दीज आर थॉट्स जो आपकी लोनलीनेस में आप सोचते हो, प्रोसेस करते हो। मेरे लिए ना इट्स लाइक दैट कॉन्वर्सेशन इन द लोनलीनेस, इन दैट लोनलीनेस। क्योंकि अकेले हो ना तो आप सारी बातें ना खुल के कर लेते हो, आप सारे सवाल पूछ सकते हो, अपने आप से भी, खुदा से भी। आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, क्योंकि अकेले हो ना, कोई आपको जज नहीं करेगा। चैन से ये बशर नहीं है क्या, कोई अच्छी खबर नहीं है क्या। Imran Hunza has written these lyrics. And Puneet, you sang so amazingly right now. It's beautiful. हम सब के एक्सपीरियंसेस ना हमें कहीं ना कहीं इन लफ्ज़ों की कहानी और दुनिया में ले जाते हैं। पर जिसने ये लिखा ना, इमरान हुंजा, it's actually one of the most hard-hitting poetries that I've read in a long time. We get frustrated from the social media, the news, the information, and so much information these days. When you scroll down phone, you see bad news all the way. And it actually creates your personality, the news. And this touches me so much. So I've started my first line from this thing. And there are so many stories within this ghazal. Kind of about loneliness as well. You know, when the roads, the tough roads, when they say, "Hey, don't you have a partner?" Exactly, and you strive to become lonely to avoid the Absolutely hassles of the world. Yeah, and then you lose the beauty as well sometimes of everything around. Yeah. It's one of the most beautiful pieces, Imran, honestly. Thank you, It's incredible, mashallah. Thank you, Xulfi bhai. इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। इसमें मोहब्बत है। कोई भी बंदा मोहब्बत के ज़रिए अपने आप को कनेक्ट कर सकता है उस शायरी से। खबर की बात है, सोसाइटी की बात है उसमें, जो कि मैंने ओपन एंडेड रखी हैं। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ या लोग उससे कुछ परसीव कर रहे हैं या अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा कामयाबी मुझे वो लगती है आर्टिस्ट की या शायर की, कि लोग आपकी बात सुन के, आपका काम देख के अपने आप को कनेक्ट कर सकें। जब हम रैकी में गए थे तो जब फहीम आया था तो किसी और बैंड के साथ आया था, जो दो प्लेयर्स थे, आई थिंक तूतक प्लेयर और एक डडंग प्लेयर था, उनके साथ ही वाज प्लेइंग तूतक। मुजीब ने कहा कि ये आपको कुछ गा के भी सुनाना चाह रहा है। उसने फिर जब गाना शुरू किया था, पहले ही यही था। चैन से ये बशर नहीं है क्या, चैन से ये बशर नहीं। म्यूज़िक मेरे लिए पैशन या फिर शौक़ या फिर प्रोफेशन होने के साथ साथ मेरे लिए एक मेडिटेशन भी कह सकते हैं या फिर इबादत कह सकते हैं। मेरे लिए मायने रखती है इतना, जितना जो भी इंसान
किसी भी तकलीफ में होता है या फिर किसी भी दुख दर्द में होता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी एक ज़रिए की ज़रूरत होती है। म्यूज़िक मेरे लिए उसका काम करती है। ऐसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ें जस्ट हिट यू एज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। इतनी अच्छी आवाज़ में इतनी कमाल डीप पोइट्री, एज म्यूजिशियंस, एज आर्टिस्ट, एज पीपल, लिसनर्स, आपके दिल को लगनी ही लगनी है। और हम क्लियर हो गए ये होने के बाद, वी आर डूइंग दिस सॉन्ग फॉर हमनवा, वी आर डूइंग दिस सॉन्ग ऑनेस्टली बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू हेयर इट। आज का जो दौर है, इस वक्त इस दौर में इंसान को बहुत कम खुशी देखने को मिलती है। हर तरफ अफसरदगी है, हर तरफ नेगेटिविटी है, कोई अच्छी खबर है ही नहीं यहाँ देखने को, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हर जगह पे कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को ताने दे रहा है, तो ये चीज़ पॉजिटिविटी देखने को बहुत कम मिल रही है। तो ये एक शायर का एक गिला है। और जब ये मेरे साथ इमरान सर ने शेयर किया 1 साल पहले, तकरीबन 1 से सवा साल पहले, तो मैं बहुत इस गाने को लेकर मैं बहुत टच हुआ और मैंने इमरान सर से कहा कि सर बस ये मैंने ही करना है। गाना भी रहे, गजल भी बन जाए, और वो एक वो चीज़ हो जो बार बार आप जो सुन सको। मकसद ये शायरी भी और एल्बम भी यही कह रहे हैं। सो हम सिर्फ थोड़ी शायद गैप्स लेके कर देना, मे बी इट जस्ट माइट साउंड ओके, ट्राई करें। अब जब वो फ्री टाइम गा रहा है तो बीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब हमें उस पर म्यूजिक बनाना, राइट? जब हम उसके साथ बैठे तो वो मेलोडी जो थी और जिस तरह वो ब्रेक डाउन हुई थी, वो बड़ा आपको बार बार 6 के काउंट पे लेके जा रही थी। हमें जब शुरू में 2-3 दफा सुनी, हम क्लियर थे कि जी हमने ये गाना 6/3/6 पे करना है, जो भी उस फ्लो में करना। और वो जब भी उस पे गाता था तो वो नहीं उसको फील हो रहा था। ऑल्दो वो गा रहा था सही, सब कुछ ठीक था, बट उस रिदम में ही वाज़न्ट फिटिंग। आई थिंक उसकी एक वजह ये भी थी कि जो अंदाज है ना उस पूरे लिरिक्स का, वो बहुत फ्री है। आप जब 6 में करो तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये इसका स्टार्ट है, ये एंड है, टाइटर हो जाता है ना, टाइटर हो जाता है, तो आपको लगता है कि अब मैंने अगली लाइन कहनी है, जरा फास्टर। उसमें आपको वो बेड चाहिए था, पैलेट चाहिए था, जिसमें वो आजादी से ना एक्सप्रेस कर सके जो उसकी ओरिजिनल वाली फील थी। शायद कोई पोइट्री इसलिए कामयाब होती है कि गाने वाले के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, उसका रिलेशन बहुत ज़रूरी है। जुल्फी भाई की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनका कंसर्न ये होता है कि टैलेंटेड बंदा आगे आए। फ़हीम के साथ ये परफेक्टली जा रही है। जिस तरह से उसकी तबीयत है फ़हीम की, जिस तरह से उसकी आवाज़ का टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मेरे ख्याल में फ़हीम के साथ ये पोइट्री शायद किसी तरह से कनेक्ट कर पा रहा था वो, या पोइट्री कनेक्ट हो रही थी उससे और वो रिलेट कर पा रहा था अपने आप के साथ उसको। इस गाने को तकरीबन मैं 5-6 महीने तक तो मैं सिर्फ इसकी शायरी को समझने की मैंने कोशिश की कि इसमें जो रम्ज़ है, जो इमरान सर का तखल्लुस भी है, रम्ज़, इमरान हुंजाई रम्ज़, तो इसमें जो रम्ज़ है इस गज़ल में या फिर इस गाने में जो छुपी हुई बातें हैं, इंसान के सामने मतलब लाके उसके हाथ पे रख दी हैं कि भाई इस वजह से ये है, और एक सवाल है, एक आ है, इसमें एक आ है इंसान की कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो उसके बाद इसकी मेलोडी जो है, अगर मैं कहूँ, मेरे लिए एक आमद थी इसकी मेलोडी, क्योंकि मैं इस शायरी के साथ इतना कनेक्ट हो गया था और अब जाके इसकी एक शक्ल बन रही है, ये एक अच्छे फॉर्म में आ रही है। तो ये भी क्लियर था कि यार इसको म्यूजिकली सपोर्ट करना है, ना ओवर पावर करना है, ना ज्यादा गाइड करना है। और उसमें आई थिंक यू केम इन, यू वर लाइक यार बस एक बीट बताई कि ये बीट, हाँ जो होगा, यू केम इन, बस जो हम सब कंफ्यूज थे कि यार हम किस पॉइंट पे जाएंगे। वो बीट उस पे एक एक करके हर कोई एवरीवन जॉइंड इन। You made a beautiful, by the way, हाँ, वो गिटार पार्ट आउट ऑफ नोवेयर थोड़ा सा पार्ट एक बन गया, उस पे से गाने शुरू किया। हमने कहा बस यही है, अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमने इसको एज अ स्टोरी ही लेके चलना है, जिस तरह एक शायर है अपनी सारी, मुशायरा नहीं होता,
वो मुशायरा है। हमने ये भी नहीं सोचा कोई वर्स कम करें क्या करें, फिर हमने कहा नहीं यार, स्ट्रक्चर करने की कोशिश भी की कि ये पार्ट भी ना आए, ये हमने कहा यार नहीं, जिस तरह गा रहे हो सब गाने दो। एक एक स्टेंजा ऐसा था कि एक एक स्टेंजा ना इंसान को अपनी किसी टाइमलाइन में ले जाता है एक्सपीरियंसेस के। एक स्टेंजा आता है, आप कुछ सोचते हो, आप चले जाते हो उधर अपनी लाइफ के उस पार्ट पे। अगला स्टेंजा आता है, फिर आप लाइफ के किसी और पार्ट पे चले जाते हो। आपको वो हर स्टेंजा ना पूरी मूवी है, पूरी मूवी है। I can't control myself. Seriously. I was. So हमने कहा no, this has to be like this, even if it's how many minutes long, doesn't matter. खास है दूसरे जहां में क्या जो उधर है इधर नहीं है क्या जो जैमिंग सेशन सारा चल रहा था, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हर बंदा उसके साथ कनेक्ट कर रहा था। वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो उर्दू नहीं समझते वो भी कनेक्ट कर पा रहे थे। मैंने तकरीबन कराची में 10-12 साल वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ काम किया है, वहाँ स्टेज शोज़ किए हैं, कॉन्सर्ट्स किए हैं। लेकिन यहाँ पे आके जब हम हमनवा के साथ जुड़े और हमनवा ने जब हमें प्लेटफॉर्म दिया और मुख्तलिफ जगहों से आर्टिस्ट आए, अफ्रीका से आए, अल्जीरिया से आए, तो उनका जो एक अंदाज़ है उसको फिर यहाँ के पाकिस्तान के म्यूज़िक के साथ जब उसको फ्यूज़ किया गया तो उनका एक अपना अंदाज़ और यहाँ का अंदाज़ मिलके एक बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल जो है ना सामने देखने को आई। Everything is great. We all know it's a great song. But Jojo, Elijah, and JB. ये टाइमलेस है, पता है आपको? ये टाइमलेस है। ये टाइमलेस है। Experienced a whole new level of lyrical content and also the musicianship along with it. It was crazy. We are there. हमने कर लिया है, वो जो हिट करना था ना दिल को सबके हो गया है। बस अब आखिरी चीज है, कल करेंगे वो। जुल्फी सर ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि उन्होंने आज तक ऐसा गाना जो है ना नहीं बनाया, तो अभी जो बनने जा रहा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए फख्र का मकाम है। शायद ये बात मैं कभी ना भूल पाऊँ। हमारा हमनवा basically was also a creators camp. So a lot of people from the social media, influencers, content creators, artists, हर किस्म के they were there. कोई अच्छी खबर के जैम में ना, I remember के I think दूसरा जैम था उसका, जो आखिरी शायद जैम, उधर ना, खैर मैं तो इतना honestly गायब हो गया था कि मुझे नहीं पता चला कि when all these people entered, but everybody was there listening to it, right? And I think उनकी एनर्जी से फ़हीम ने भी फीड ऑफ किया, और फिर उसके बाद जो फ़हीम की एनर्जी थी उन्होंने भी फीड ऑफ किया, और फिर हम सब एक कलेक्टिव ड्राइंग सेशन में थे। तल्ख रस्तों ने पूछा, तल्ख रस्तों ने बारहा पूछा, तल्ख रस्तों ने बारहा पूछा, क्यों तेरा सफर।
हम लोग ना यार वैसे ही रोने को बड़ा एक शर्मिंदा हो जाते हैं रोते हुए कि रोना नहीं है। स्पेशली बॉयज़ को तो पता नहीं क्या है कि क्यों नहीं रो, मतलब ईगो कभी कभी आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे भी आ जाता है। लेकिन जो ये कलेक्टिव कोलैबोरेटिव होता है ना थेरेपी, जिसमें आप रो लो, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सबके इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये ज़रूरी है। और वो कोई अच्छी खबर वाज द मोमेंट व्हेन दैट हैपेंड। All of us were in tears, and I'm sure a lot of people after years. सोच यार, इतना कुछ अंदर है और ये कुछ उन लाइंस ने निकाल दिया बाहर। We are in Hopper Valley. हम नगर में हैं और काफी ऊंचाई पे हैं हम। तो पूरी वैली है और अभी से पहाड़ जो है ना वो कवर होना शुरू हो चुके हैं। बट मजा आ रहा है। It's good. It's nice sunny day. इसको आप ऐसे कर दो ना तो शायद ठीक हो जाएगा, जिस तरह साथ में नहीं करते। कोई तकरीबन 6-8 वर्टिकल डिस्टेंस। अब लोकेशन लॉक करवा दें। ओके ओके ओके, दोनों ऊपर कर लेना। अच्छा, और आमिर भाई सेक्सोफोन हम वहाँ भेज रहे हैं, तो ये वोकल शूट कर ले। 1 2 3। पूरा सेटअप हो गया, ऑडियो वीडियो टीम सब कुछ, सुबह सुबह ऑल गुड। लेकिन यार एक मोमेंट के लिए भी ना तसल्ली नहीं हुई। पूरे सब वोकल दिखाओ पीछे। कल रात को भी सलमान कह रहा था जिस तरह हम 4K सिनेमैटिक वीडियो खोल के बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं कि क्या विजुअल है, मतलब उसमें कोई कहानी नहीं होती, लेकिन it hits you, the words will hit you. Yeah. So go in that direction, kind of in that direction. उसी में करेंगे। कल भी मैं कुछ टाइम निकाल के कल भी करूँगा। हाँ, कल भी मेरे को टाइम है, वो अपना टिक डाउन करना, इसको रोनिंग को हाइट चैन से ये बशर नहीं है क्या। स्टोरी वो होती है जो कि आपके रियल एक्सपीरियंसेस आपको ले जाते हैं किसी पॉइंट पे। कोई अच्छी खबर का हमारा एक्सपीरियंस था वो जैम रूम। उस जैम रूम में पूरे म्यूजिक कैंप, हमनवा कैंप के इतने सारे लोगों का उस जैम रूम में आना, उस गाने को फील करना, उस गाने पे आंसू बहाना, अपनी अपनी स्टोरीज में चले जाना, हमने वो एक्सपीरियंस किया हुआ था। और वो बहुत इंटीमेट एक्सपीरियंस था और वल्नरेबल। जब आप ग्रैंड्योर में चले जाते हो ना पहाड़ों में, सब वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल ही फ्लिप हो गया।
क्योंकि इन शूट्स का इशू ये था कि डे लाइट है आपके पास 4 घंटे 5 घंटे, आप बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते शूट के बीच में। क्या करेंगे? सो इट हैड टू गो ऑन। अब वो हो ही जा रहा है, एक शॉट हुआ, दूसरा शॉट हुआ, राइट टिल द एंड, आखिरी शॉट भी हो गया, पैकअप हो गया। इसके अंदर हमने अभी भी जो जिस जगह पे ले गए, ये मे बी किसी और गाने के लिए बहुत बेहतरीन लोकेशन होती है, 100% बहुत होती कि इस गाने के लिए ठीक है। ये गाना इंसानों का है, इंसानों की जिंदगियों का है, उनके मोमेंट्स का है, उनकी लाइफ का है, और हमने उससे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। वो लोनलीनेस वो होती है जो कि आप लोगों में बैठ के भी फील करते हो। The kind of song it is, the way it speaks to oneself and people, that location didn't do justice, and uski wajah se the artists couldn't feel what they were trying to perform, and hence we decided that we need to go into a location which is much more intimate. So we then started looking for locations which were more intimate, and we came down to a couple of options, and then finally we're here at Off 2. वी शॉट इट एट द ऑफ टू रिजॉर्ट में, एक बड़ा सा हॉल था, हमने उसको सेट किया लाइक अ जैम रूम। वेरी सिमिलर टू, हमने लोगों को इनवाइट किया कि आके ये सुने जैम, जो एक्चुअली जैम में हुआ था, जो जैम में हुआ था। हमने उसी इमोशन को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। अब इसका एक और मसला, ये दिस वाज द लास्ट शूट, और हमारे स्केड्यूल्स जिस तरह थे ना, उसमें क्योंकि जो लोग ग्लोबल म्यूजिशियंस थे, दे हैड टू लीव। ओके, बजेगा कैसे? बिकॉज मसला है कि लाइव है। अब जब सिचुएशन ये आ गई कि अब सब चले भी गए हैं, करना तो था हमने, बिकॉज इट इज वन ऑफ द 9 सॉन्ग्स और हमने करना है, हमने इसको, बिकॉज एक कनेक्शन भी ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो मैं बिल्कुल एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके अलावा ना इसमें कोई और गिटार नहीं बजा सकता। ये मेरा बड़ा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं से ना जो आप बना रहे होते हो, कभी कभी उसका इमोशन और फील ही चाहिए होती है उसके अंदर, एंड देयर इज नो अदर वे। तो मुझे लगा कि ये भी यूनिवर्स का साइन है। इनफैक्ट एक और बात, वीरू मतलब इज नॉट अ कंप्लीटली तबला प्लेयर, लेकिन मैंने कहा वीरू आप बजाओगे? कहती हैं बजाऊंगी, क्यों नहीं बजाऊंगी। प्रैक्टिस की उसने तबला, मतलब शी नोज हाउ टू प्ले, लेकिन उनके मेन इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफरेंट बन चुके हैं। शी इज अ वर्ल्ड परकशन प्लेयर ना। सो फिर उन्होंने तबले की प्रैक्टिस की, उन्होंने बजाया। फिर अदनान है जो हमारा परकशन जैम्बे प्लेयर था, मैंने कहा ड्रम्स बजाओगे? वही बजाऊंगा, और वो अच्छा बजाता है भाई। तो देन ही उसने ड्रम्स बजाए। मेल्विन है, उसमें हमें एक्यूस्टिक चाहिए था, उसने एक्यूस्टिक बजाया। सो वो जो हमारे फैसिलिटेटर्स थे ना सारे इसमें, वो सारे आ गए इसके अंदर। वीरू, मेल्विन, शेरी, और कमाल म्यूजिशियंस हैं सारे। मे बी दिस सॉन्ग नीडेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो इसके लिए मुझे लगा ये सब कुछ हुआ इसलिए, ताकि हम इस तरह करें। और फिर डोरियन if you see him at the, by the way, shoot, ये वाला दूसरा shoot, he's really into it. क्या दुआ अर्श तक नहीं पहुंची, चैन से ये
Silence, ready, stand by, and roll camera. हर एक की कहानी का गाना है, तो लोग एक नहीं बनाएंगे इसकी कहानी, इन्फिनिट स्टोरीज, हर एक की कहानी है कोई अच्छी खबर, हर एक की कहानी। Finally, okay, hey, do कहाँ इस वक्त लोग एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं, और कहाँ ये प्लेटफॉर्म जो है सबको जोड़ने में लगा हुआ है, सबके म्यूज़िक को जोड़ने में लगा हुआ है। ना सिर्फ म्यूज़िक बल्कि अखलाकी तौर पे भी ये तमाम आर्टिस्ट के लिए और दूसरी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए और नॉर्मल जो म्यूज़िक नहीं करते उनके लिए एक मिसाल कायम करती है कि नहीं भाई, म्यूज़िक ही वाहिद वो कंपोनेंट है जो सबको जोड़ देती है।